एक और चीज ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर यदि दाग है, कोई धब्बा है, तिल इत्यादि यहाँ पर इतने हिस्से में कोई तिल इत्यादि आ जाता है, या यहाँ रेखाओं का जाल बना हुआ है और यहाँ से हाथ आपका बहुत सख्त हो जाता है, तो जीवन साथी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। चाहे वो ज्ञानी कम हो, उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो, उसकी बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट हो, या जो भी रीजंस हो, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अब एक और खास चीज देखिएगा कि बहुत सारे लोगों के शुक्र पर्वत से एक रेखा ऊपर की तरफ, यहां से लेकर यहां के बीच में कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ खड़ी होती हैं, इस तरीके से। यहां पर यदि आपके हाथ में ये रेखा है तो जीवन साथी ज्ञानी होगा, वेरी वेल एजुकेटेड होगा, और हो सकता है आपसे ज्यादा एजुकेटेड हो, और आपको उसकी एजुकेशन का बहुत लाभ भी मिलेगा। अब एक खास चीज, अब ये भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं वो सब भी चाहिए, साथ ही साथ खूबसूरत भी चाहिए। तो खूबसूरत पत्नी का एक संकेत होता है। क्या संकेत होता है कि ये जो आपकी यहाँ पर जो विवाह रेखा होती है, अगर ये विवाह रेखा जो ये है, ये विवाह रेखा यदि आपकी हृदय रेखा की तरफ हल्की सी झुकती है और बिल्कुल निष्पाप है, यानी इस पे कोई तिल, दाग, धब्बा, कटी हुई लाइनें नहीं है, तो आपका जीवन साथी सुंदर भी होगा। साथ ही साथ अगर आपके मंगल और शुक्र के पास में एक बहुत बारीक सी कुछ एक रेखाएं जाती होंगी, तो भी आपका जीवन साथी सुंदर होगा। और यदि आपका ये जो अंगूठे वाला एंगल होगा, ये एंगल अगर आपका अच्छे से निकला हुआ है, बाहर की ओर है, तो भी आपका जीवन साथी देखने भालने में बहुत आकर्षक होगा। सुंदरता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है वो आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव होगा, सबसे अलग दिखेगा। तो ये होती है सुंदरता की परिभाषा। अब बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियों के हाथ पर ये पर्वत और ये हिस्सा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि जिस बच्चे की अंगुली लंबी है, और कैसे लंबी पता चलेगा, जब हथेली के मुकाबले लगभग बराबर की स्थिति में है अंगुली, हथेली आप ऐसे नोट कर लीजिएगा इस तरीके से, और मध्यमा के पहले पोर तक आती है, ये मध्यमा का हो गया पहला पोर, यहां तक ये उंगली आती है, और ये जो पर्वत है ये अच्छे से उठा हुआ है, खूब अच्छे से उठा हुआ है, और जीवन रेखा यदि इस पर्वत पर आती है, और साथ ही साथ ये जो विवाह रेखा है ये निष्पाप है, एकदम निष्कलंक है, इस पर कोई तिल नहीं है, दाग धब्बा कुछ नहीं है। यहां से ये जीवन रेखा निकलती है और यहां तक ये जीवन रेखा आती है, यहां तक ये जीवन रेखा आती है। तो इसके फल क्या होंगे? ऐसी लड़की का हस्बैंड बहुत ही टैलेंटेड होगा, बहुत अच्छा होगा, व्यवहार भी उसका बहुत अच्छा होगा, और दोनों के विवाह के उपरांत दोनों लोग बहुत तरक्की करेंगे। बल्कि मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि उस बच्ची का भाग्योदय वास्तव में उसके विवाह के उपरांत ही होगा, और दोनों लोग खूब धन्य धान्य संतान से फलते फूलते समाज में अच्छा नाम स्थापित करेंगे, अच्छी प्रतिष्ठा पाएंगे। तो ये जो योग होते हैं लड़के के और लड़की के, इससे ये पता चलता है जीवन साथी अच्छा है कि अच्छा नहीं है। एक और ये दोनों पे काम लागू होता है, लड़के पर भी और लड़की पर भी। ये हमारी हृदय रेखा होती है। जिस व्यक्ति की हृदय रेखा ये यहां से होती है, हृदय रेखा का प्रारंभ ये हुआ, और ये हृदय रेखा इस तरीके से आती है। किसी की हृदय रेखा शनि पर चली जाती है, किसी की यहां आके रुकती है, किसी की बृहस्पति तक चली जाती है। तो जिस किसी के जीवन साथी की रेखा बृहस्पति के पर्वत की ओर चली जा रही है, वो बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम प्रकार का मनुष्य होता है, करुणा से भरा हुआ वो व्यक्ति होता है या होती है, और हमेशा अपने जीवन साथी को सपोर्ट करता है, प्रेम करता है। और